स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस और मेरे साथ मौजूद हैं निधि बिष्ट। और इस वक्त हम आपके लिए लेके आए मौसम की जानकारी जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त घरे कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसा आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं कि बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। क्यों निधि? जी उवेश जी, आप बिल्कुल सच इस वक्त कह रहे हैं। और मतलब ये हम कह सकते हैं कि आज का जो दिन है ये सबसे ज्यादा ठंडा इस वक्त साबित हुआ है। और मौसम विभाग ने भी जो है कोल्ड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जैसे कि उवेश जी ने आपको बताया। तो एक आप कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया था वो आज से सच साबित होता हुआ हमको नजर आ रहा है। और कोहरा तो आप इस वक्त देख ही सकते हैं हमारे आसपास कितना ज्यादा है। आप एक बार देखिए। और इस कोहरे को लेकर मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार जो उत्तराखंड शासन है उन्होंने ज्यादातर जिलों में 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए छुट्टी घोषित कर दी है और सभी आंगनबाड़ी केंद्र खास करके वो बंद कर दिए हैं। और कोहरे का ये आलम है कि ज्यादातर राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट पहले ही मौसम विभाग दे चुका था। और आज जो है सुबह से, इससे पहले जो तराई क्षेत्रों में निधि सुबह शाम का कोहरा था, लेकिन दिन में खिली धूप हो रही थी, लेकिन आज ज्यादा है। दिन के वक्त ऐसा था कि मतलब लोगों को धूप मिल रही थी कि चलो ठीक है थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन आज तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है मतलब बिल्कुल धूप ही नहीं है। उवेश जी आप देखिए, बिल्कुल गाड़ियां भी ऐसे रेंग रेंग के सड़कों पे चल रही है। दिन के वक्त भी उनको लाइट जलाने की जरूरत पड़ी है। ऐसा कोहरा आज हमको इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और पहाड़ी क्षेत्रों में इससे ज्यादा हालत खराब है। पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे आप मेरे पीछे ये जो कोहरे के पीछे नैनीताल की पहाड़ियां हैं हमारे पीछे, आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं दिख रही है। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पारा जो है वो 0 के आसपास पहुंच चुका है। और इस वक्त हल्द्वानी जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का जो तापमान है वो 12 है। इस वक्त जो है वो 12 के आसपास तापमान है और शाम तक ये और घट सकता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कोहरे को देखते हुए अगर आप वाहन लेकर घर से निकल रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। और जैसे कि अभी उवेश जी ने बताया कि स्कूलों की छुट्टियां बढ़ चुकी हैं, 8 तक छुट्टियां पड़ चुकी है। और कहीं कहीं तो उवेश जी आप देखिए 15 तक बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं स्कूल की, कि कोहरा इतना ज्यादा है कि बच्चे अगर बाहर निकलेंगे तो ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो जाए। जी ठंड भी बहुत ज्यादा है। और जैसे कि अभी उवेश जी ने आपको बताया पीछे नैनीताल की पहाड़ियां दिखती है और आप इस वक्त देखेंगे ना कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पहाड़ी राज्यों में नहीं, जो देश के हमारे राज्य हैं, आप दिल्ली को ले लीजिए। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त पारा जो है वो माइनस के आसपास बताया जा रहा है। जो मौसम विभाग ने बताया है कि नैनीताल से ज्यादा ठंडा इस वक्त दिल्ली एनसीआर है। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इस वक्त वहाँ पे ठंड हो रही है। और दिल्ली एनसीआर में तो ऐसा होता है कि नॉर्मली भी आप देखेंगे ठंड में तो काफी ज्यादा यहाँ से ठंड रहती है, लेकिन अभी पहाड़ी इलाकों में जब आप सोचिए इतनी ज्यादा ठंड है तो वहाँ का हाल तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी ज्यादा ठंड होगी। बिल्कुल। और वहां भी कोहरे का यही आलम है। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। 1 मीटर से लेके 5 मीटर तक की वहां विजिबिलिटी बताई गई है। और अगर अदर जो पहाड़ी राज्य हैं उनकी बात करें, हिमाचल में पारा -10 तक पहुंच चुका है। कई झीलें वहां जम गई हैं, कई वहां पर नदियां जो है वो जमने के कगार में पहुंच गई हैं। निधि, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल यही है। और जैसे कि शहरों की बात हम अभी कर रहे थे, दिल्ली एनसीआर की बात हम कर रहे हैं, तो ठंड काफी ज्यादा है वहां पे। और जो लोग अभी सफर भी कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेनों से सफर करते हैं या फ्लाइट से सफर करते हैं, तो उनको भी हम लोग जानकारी देना चाहेंगे कि कई फ्लाइट्स जो है वो रद्द हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी है, कई ट्रेनें जो हैं कैंसिल हो चुकी है। तो एक बार जब आप कभी ट्रेवल करें ना इस वक्त, तो एक बार देख के चलिएगा कि कहीं आप जिस ट्रेन से सफर करना चाहते हैं वो कैंसिल तो नहीं हो गई है। बिल्कुल। और अगर हम नेशनल के अलावा इंटरनेशनल की बात करें तो इस वक्त अमेरिकी राज्यों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। वहां का मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मतलब जितनी वहां कहा जा रहा है कि जितनी पिछले साल बर्फबारी हुई थी उससे कहीं ज्यादा इस साल बर्फबारी हो रही है। और नैनीताल में जो अभी 31 बहुत नजदीक हमसे गया है, आज 10 तारीख है, अभी भी लोग यहाँ बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। पर्यटक जो है नैनीताल में अभी भी जुटे हुए हैं और उनको बर्फबारी का इंतजार है। और ये मौसम को देखकर लग रहा है कि निधि कि उनका इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। जी बिल्कुल, देख के तो यही लग रहा है कि इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। अब जिस तरह के आसार हमको दिख रहे हैं तो हो सकता है बर्फबारी जल्दी हो जाए। और उवेश जी 4 धाम पे आप सोचिए, बिल्कुल इतनी बर्फबारी इस वक्त वहां पे हो रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा जो टेम्परेचर है ना माइनस में पहुंचा हुआ है इस वक्त।
तो ठंड का तो आप बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते कि चार धाम में जो है केदारनाथ में बहुत पहले से, केदारनाथ बद्रीनाथ में बहुत पहले से वहां पर नवंबर के आसपास से वहां बर्फबारी शुरू हो गई थी और इस वक्त वहां जो है पारा माइनस से नीचे जा चुका है। लेकिन शीतकालीन यात्रा जो है वो अभी भी चल रही है। जो भक्त हैं वो अभी भी वहां इतने ठंड में भी पहुंच रहे हैं। भक्त होते हैं ना, भक्ति होती है उनके अंदर, वो ठंडी गर्मी कुछ नहीं देखते, बस उनको ये होता है कि बस अब दर्शन करने हैं भगवान जी के। तो इतनी ठंड में भी वो लोग चार धाम की यात्रा पर हैं। लेकिन हमारी आपसे यही गुजारिश है कि मौसम विभाग ने ठंड को लेकर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बच्चों की छुट्टी हो गई है और जहां जहां पर बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं उनका समय भी जो शासन ने कहा है कि 9 बजे से बढ़ा के रखा जाए। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि इस वक्त अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो घर से पूरी जानकारी हासिल करके निकलिए, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और इस वक्त संभल कर चलिए। जी बिल्कुल, जैसे कि सभी को इस वक्त सावधानी बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। बच्चों की भी छुट्टियां पड़ चुकी है और आप लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जब बहुत ही ज़्यादा कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिएगा, वरना इतनी ज़्यादा ठंड है कि बस क्या ही बताएं। तो इसी तरह से मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।